इस सत्र बुलाया ही जाता है कि जो मुद्दे हैं उसके बारे में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाए, चाहे कोई भी पार्टी हो। ऐसा थोड़ी है कि खाली विपक्ष वाले आवाज़ उठाते हैं, सत्ताधारी दल के भी बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं बहुत जोरदार तरीके से, इसीलिए तो यहाँ लोग आता है। वो सही, अगर उनका आवाज़ उठाना अगर सही समस्या है, जनता की किसी समस्या से त्रस्त है, चाहे कहीं पर रास्ते का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, किसी भी तरह की अगर समस्या उठती है और सरकार उसको संज्ञान में लेती है और उसी हिसाब से रिएक्शन लेती है सरकार, तो निश्चित रूप से जनता को फायदा होता है। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 10 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। क्या तैयारी है, किस तरह का तैयारी है, इस बार भी हंगामेदार का आसार जताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर। सर, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार का सत्र कैसा रहेगा सर? हमेशा जैसा रहेगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, अच्छी तरह से चलेगा, बहुत स्मूथ फंक्शनिंग से चलेगा। लेकिन कई मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष का पहले ही से हंगामा का जो है वो आसार जताया जा रहा है। नहीं, सत्र बुलाया ही जाता है कि जो मुद्दे हैं उसके बारे में जोरदार तरीके से आवाज़ उठाए, चाहे कोई भी पार्टी हो। ऐसा थोड़ी है कि खाली विपक्ष वाले आवाज़ उठाते हैं, सत्ताधारी दल के भी बहुत लोग आवाज़ उठाते हैं बहुत जोरदार तरीके से, इसीलिए तो यहाँ लोग आता है। इसका तो स्वागत करता हूँ मैं निश्चित रूप से। आखिर जो जन समस्याएँ हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं किस चीज़ के लिए? इसीलिए आए हैं ना कि हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो खामियां हैं, अगर कोई कमी है सरकार में तो उसका हम उठाएंगे आवाज़। हम तो उसको वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। ये 5 दिनों का जो मानसून सत्र है, इसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा जो सवाल को उठाया जाएगा, क्या लगता है जनता को उससे कुछ राहत मिलेगी? होनी चाहिए, अगर वो सही, अगर उनका आवाज़ उठाना अगर सही समस्या है, जनता की किसी समस्या से त्रस्त है, चाहे कहीं पर रास्ते का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, किसी भी तरह की अगर समस्या उठती है और सरकार उसको संज्ञान में लेती है और उसी हिसाब से रिएक्शन लेती है सरकार, तो निश्चित रूप से जनता को फायदा होता है। उसको तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। बॉयकॉट भी किया जाता है सदन चलते वक्त? कोई हर्जा नहीं है, वो तो राजनीति, आखिर सवाल है किसी पार्टी को क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल एंगल तो हर चीज़ का होता ही है। लेकिन सब चुनौतियों को आप हाँ, क्यों नहीं, कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल, 20 साल से मैं सदन में हूँ, सभापति अभी बना हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उससे पहले हमारे पूर्ववर्ती हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं अध्यक्ष, वो थे, तो उन्होंने भी बहुत बढ़िया से चलाया। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने सीखा है उनसे भी, और निश्चित रूप से हम लोग भी देखें तो सीखते हैं ना। और हम स्नातक क्षेत्र से आते हैं, पढ़े लिखे छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारा सीखने की आदत है। कोई दिक्कत नहीं। लगता है कि इस बार कुछ भला होगा जनता का? नहीं, हमेशा जनता का भला होता है, इसमें कोई शक है, इसीलिए तो सदन बना हुआ है। होती है जनता की तरफ से भी, कई शिकायतें रहती हैं, हमेशा रहेगी, कहाँ नहीं रही। पूरे दुनिया के पार्लियामेंट या किसी असेंबली या जो भी हाउस रहता है, हाउस ऑफ सब जगह होती है, क्योंकि हर समय, हर घड़ी, हर आदमी संतुष्ट सरकार के कामों से नहीं हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहा है तो हमारे यहाँ कैसे होगा? और हमारे यहाँ बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पूरे देश में है, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ। अपनी बात रखने का सबको स्वतंत्रता है। हाल के दिनों में मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया जिसमें तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो एक साथ थे, तो लग रहा था कि कुछ उसमें मतलब बिहार के लिए भी कुछ वैसा आप लोगों की तरफ से कुछ बात? नहीं, देखिए, वो आप उस कार्यक्रम को, इसका मतलब है आप लोगों ने ठीक से फॉलो नहीं किया, उसको समझा नहीं। वो कार्यक्रम कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, वो कार्यक्रम किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी डीम्ड यूनिवर्सिटी है देश के, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, MIT, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो उनके संचालकों ने रखा था। वो खुद किसी पॉलिटिकल पद पर नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं है, किसी नहीं है। इसीलिए उन्होंने पूरे देश के जितने माननीय विधायक हैं, चाहे जिस पार्टी के हों, जितने माननीय विधान पार्षद हैं, चाहे जिस पार्टी को हों, सबको निमंत्रण दिया था। और बहुत खुशी की बात है कि पूरे देश में लगभग 4-4.5 हज़ार माननीय विधायक और विधान पार्षद हैं, जिसमें से 50% वहाँ पर उपस्थित हुए, सभी पार्टियों के लोग मिला के। और एक तरह का समझिए पॉलिटिकल क्लास जो कहा जाता है, एक ट्रेनिंग वहाँ पर हुआ कि किस तरह से हम लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए, किस तरह से उसमें जो तनाव होता है उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, सभी चीज़ का ट्रेनिंग हुआ, बहुत अच्छी तरह से हुई। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।